दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है और ये जो आईपीओ है ये हुंडई आईपीओ से भी साइज में डबल होने वाला है। तो चले जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रतन टाटा सर के जाने के बाद उनके जो सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, तो ये अब टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। और एक बार फिर से टाटा सन्स के आईपीओ के आने की चर्चाएं देखने को मिल रही है। हालांकि पहले भी इस आईपीओ के बारे में चर्चाएं की गई थी, लेकिन कंपनी पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई थी कि आईपीओ को नहीं लाया जाए, क्योंकि टाटा सन्स बहुत बड़ी कंपनी है। अब आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार जितने भी अपर लेयर्स वाली एनबीएफसी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, उनको सितंबर 2025 से पहले मार्केट में लिस्ट होना है। तो इसमें आपको टाटा सन्स का भी नाम देखने को मिल जाता है। अब जो अपर लेयर एनबीएफसी है, तो इनमें काफ़ी बार आपको बड़े बड़े स्कैम्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसी कारण सेबी की जो नई गाइडलाइंस है कि जितनी भी आपको अपर लेयर एनबीएफसी देखने को मिल रही है, तो इन सबको मार्केट में लिस्ट करना है और इनके लिए एक टाइमलाइन दिया गया है। यानी कि 25 सितंबर से पहले जितने भी अपर लेयर एनबीएफसी हैं, इन सबको मार्केट में लिस्ट होना है। तो टाटा सन्स आईपीओ लाने से बचने के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है। अब इनके ऊपर अगर डेट को देखें तो 20,270 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। ये इसके एनबीएफसी बिजनेस से रिलेटेड डेट है। तो टाटा सन्स अपने डेट को रिड्यूस करके 100 करोड़ तक लेकर आती है, तभी अपना आईपीओ नहीं लेकर आएंगी, अदरवाइज इनको अपना आईपीओ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा टास्क है कि 20,000 करोड़ से इसको 100 करोड़ किया जाए, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो इनको अगले साल तक अपना आईपीओ लेकर आना होगा। अब टाटा सन्स अपना आईपीओ क्यों नहीं लेकर आना चाहती हैं, तो इसके पीछे का कारण है कि ये कंपनी बहुत बड़ी है। अगर इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो 11 लाख करोड़ की इसकी वैल्यूएशंस देखने को मिल जाती है। तो अगर कंपनी आईपीओ के जरिए अपने 5% स्टेक को भी सेल करती है तो इसकी वैल्यूएशंस 55,000 करोड़ हो जाएगी। अब आपने हुंडई के आईपीओ को देखा कि वो 27,870 करोड़ का है, तो उससे भी डबल साइज का आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है टाटा सन्स का आईपीओ, जबकि कंपनी अपने मात्र से 5% स्टेक को सेल कर रही है। तो अब ये इतना बड़ा आईपीओ हो जाएगा कि जब इतना बड़ा आईपीओ आएगा तो हर किसी को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है और इसके अलावा इससे बड़ा आईपीओ आने के चांसेस भी कम हैं और इसके अलावा इस आईपीओ के रिकॉर्ड को ब्रेक करना भी मुश्किल होगा। यानी कि लंबे समय तक ये आपको सबसे बड़ा आईपीओ देखने को मिल सकता है। अब टाटा सन्स का आईपीओ इतना बड़ा आईपीओ क्यों है? क्योंकि टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां आपको देखने को मिल रही हैं, तो उन सबका जो प्रोमोटर है वो टाटा सन्स है। यानी कि सबकी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स है। टाटा सन्स के अंदर सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो टाटा ट्रस्ट की है। तो इसकी हिस्सेदारी 65.2% की है और इसमें 6 ट्रस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी 28% है, रतन टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी 23.6% है, जीआरडी टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी 4% है और टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की हिस्सेदारी 3.7% है, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट की 3.7% और आरडी टाटा ट्रस्ट की 2.2% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा टाटा सन्स में मिस्त्री फैमिली की भी हिस्सेदारी है। तो मिस्त्री फैमिली की 18.4% का स्टेक देखने को मिल जाता है और इसमें टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों के भी स्टेक देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें टाटा स्टील की 3.1% की हिस्सेदारी है, टाटा मोटर्स की 3.1%, टाटा केमिकल्स की 2.5% और टाटा पावर का 1.7% का स्टेक है और इंडियन होटल्स का 1.1% का स्टेक, टाटा कंज्यूमर का 0.4% और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का 0.1% का स्टेक देखने को मिल जाता है। और इन सब के अलावा टाटा ग्रुप की कुछ और कंपनियों का जो स्टेक है वो मिलाकर 4.4% का देखने को मिलता है। तो मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के साथ ही बहुत सारे अनलिस्टेड बिजनेसेस के अंदर भी टाटा सन्स का स्टेक है। तो मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की बात करें तो करीब 14 कंपनियों के अंदर टाटा सन्स की आपको होल्डिंग देखने को मिल जाती है, जिनमें इनका 14% से लेकर 72% तक का स्टेक देखने को मिल जाता है। और टाटा सन्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी टीसीएस के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक देखने को मिलती है। इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प में इनकी 68.51% का स्टेक है और टाटा एलेक्सी में 42.22% का। तो जो टाटा सन्स है वो टाटा की पेरेंट इंटाइटीज है, तो काफ़ी सारे बिजनेसेस के अंदर इनका स्टेक देखने को मिल जाता है। तो मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के साथ ही काफ़ी सारे जो अनलिस्टेड बिजनेसेस हैं, इसके अलावा जो जॉइंट वेंचर हैं, तो वहाँ पर भी इनका स्टेक देखने को मिल जाता है, जैसे कि एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा डिजिटल, टाटा कैपिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह के काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं।
तो टाटा सन्स का फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है और कंपनी के ऊपर जीरो डेट है, यानी कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसके कैश रिजर्व की बात करें तो 3042 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जिस डेट की बात की थी तो वो इनका बिजनेस से रिलेटेड डेट है, यानी कि इनका जो एनबीएफसी का बिजनेस है तो उससे रिलेटेड डेट था। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का डेट नहीं है। अब टाटा सन्स की जो होल्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यूएशंस को देखें तो इसकी जो वैल्यूएशंस निकल कर आती है वो 16,28,316 करोड़ देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाती है। अब ये जो कंपनी है किसी तरह का बिजनेस नहीं करती है, इनका सिर्फ होल्डिंग है, यानी कि टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं तो उसमें टाटा सन्स की होल्डिंग है। कंपनी कोई अलग से बिजनेस नहीं करती है, सारे बिजनेसेस के अंदर इनकी होल्डिंग है। सारे बिजनेसेस के अंदर टाटा सन्स का स्टेक है, यानी कि पेरेंट एंटिटी है। तो टाटा सन्स के अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर इसके एसेट की बात करें, फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 1,35,676 करोड़ देखने को मिला, वो फाइनेंशियल 24 में बढ़कर 1,49,451 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं पर इसके रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं। तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 35,059 करोड़ है, वो फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़कर 43,893 करोड़ हो चुका है। वहीं पर अगर कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो इसके एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हुए हैं। फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का एक्सपेंस जहां 3,795 करोड़ था, वो फाइनेंशियल 24 के अंदर घट के 2,777 करोड़ हो गया है। तो ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, यानी कि टाटा ग्रुप की जो पेरेंट एंटिटीज है वो टाटा सन्स है। तो टाटा सन्स का आईपीओ आता है तो ये इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, क्योंकि जो आईपीओ का जो साइज है वो 55,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। हालांकि अभी किसी तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ये सिर्फ कंपनी के वैल्यूएशंस के अराउंड पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। हो सकता है कि ये जो साइज है और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाए। अब इस आईपीओ का साइज इतना बड़ा हो सकता है कि जल्द ही इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, या फिर हो सकता है कि कई सालों तक इस आईपीओ के रिकॉर्ड को कोई और आईपीओ ब्रेक ही नहीं कर पाए। तो अगर टाटा सन्स का आईपीओ आता है तो सितंबर 2025 से पहले ही इनको अपना आईपीओ लेकर आना होगा और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। तो आगे ये देखने वाली बात होगी कि टाटा सन्स का आईपीओ आता है या कंपनी आईपीओ से बचने के लिए इसके ऊपर जो डेट है, यानी कि इनकी एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर जो डेट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो डेट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, तो क्या कंपनी उस डेट को रिड्यूस करती है, यानी कि 100 करोड़ तक अपने डेट को लेकर आती है, या फिर टाटा सन्स का आईपीओ आता है। तो आगे जैसी भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।